जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक में आपका स्वागत है। आज आइए सेट नंबर 4 का पार्ट 2 करते हैं। 75 से लेके 150 क्वेश्चन तक करेंगे। पार्ट नंबर 1 सुबह में डाल दिए थे, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। आइए बिना विलम्ब किए शुरू करते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, 2023 में सिलेक्शन लीजिए। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 76 नंबर का, पहला क्वेश्चन है आज का, मतलब 76 पार्ट 2 का, पार्ट 2 टेस्ट नंबर 4 का। क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर इसका विरोध किया था? अंगिरस और बाणभट्ट, उष्णा, विष्णु। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा, जो उष्णा थे इन्होंने इसको आत्महत्या का कार्य कहकर इसका विरोध किए थे। अगर हम उष्णा नहीं है यहाँ पे, बाणभट्ट होगा आपका। बाणभट्ट ने इसका विरोध किया था। किसने? बाणभट्ट ने इसका जो है विरोध किया था सती प्रथा का। ये महान कवि होते हैं और ये किसके दरबार में थे? तो बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है। विदेशी यात्री और शासक, अल मसूदी, राल्फ फिच, डोमिंगो पायस, फ्रांसिस्को पेलसार्ट। तो इसमें से जो अल मसूदी है ये आपके सही है, महिपाल प्रथम के शासक के समय में यहाँ पे आए थे ये। और राल्फ फिच ये भी अकबर के समय में आए थे, तो ये भी आपका आंसर सही है। जबकि जो डोमिंगो पायस है ये अच्युत देवराय के समय में नहीं आए थे। ये भारत किसके शासनकाल में आए थे? तो ये भारत में कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत में ये आए थे। तो इस हिसाब से आपका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है, तो ये बाकी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन है अगला 78 नंबर, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, गुप्त शासकों की शासकीय भाषा संस्कृत थी। दूसरा है, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि असत्य नहीं है, तो दोनों के दोनों ही यहाँ पे सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी है। गुफाएं, शासक, घोड़े, कर। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा, ये 4 के चारों क्या है? गुफाएं हैं। और अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए ये गुफाएं बनाए थे। कहाँ पे? ये चारों गुफाएं कहाँ है? तो जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं, बराबर की पहाड़ियाँ में ये गुफाएँ स्थित है। पहाड़ियों में ये गुफाएँ स्थित है। निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। अशोक, इसी को प्रियदर्शी भी बोलते हैं। अशोक का नाम है प्रियदर्शी, ये कई एग्जामों में पूछ चुका है। प्रियदर्शिका इसका अशोक का उपनाम है। और कलिंग का युद्ध इसी के शासनकाल में है। धम्म की नीति अशोक ने ही अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, यहाँ पे ये है आपका अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। जैन तीर्थंकर हैं और प्रतीक चिन्ह। तो यहाँ पे ऋषभ देव जो हैं, इनका ऋषभ देव का क्या था? तो ये सांड से, इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये सांड था। 1 का 4। अरिस्टिनेमी जो थे, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। क्या? अरिस्टिनेमी का प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ का सांप था, जबकि महावीर का सिंह यानी कि शेर था। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 4, 3, 2, 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि शून्य संपादने किस संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है? सिख, लिंगायत, आजीवक या घोर अक्रियवादी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो लिंगायत थे, इसी से संबंधित शून्य संपदा ने इससे संबंधित हैं।
जो इस ये शिव के उपासक थे, इस संप्रदाय के लोग, और ये शिवलिंग की पूजा करते थे क्योंकि ये लोग शिव संप्रदाय मतलब शैव संप्रदाय से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है सूची एक को, यहाँ पे क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे सिंधु सभ्यता स्थल है और संबंधित नदी है। तो पहला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ये किस नदी के किनारे था? हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ये है। अगला है रोपड़। तो रोपड़ का संबंध सतलज नदी से है। कालीबंगा का संबंध आपका घग्गर से है, जबकि लोथल भोगवा नदी के किनारे है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 3-1-4-2 सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है। एरावतेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका जो यहाँ पे कैलाशनाथ मंदिर है, ये चोल वंश से संबंधित नहीं है। बाकी सारे के सारे आंसर सही हैं। इसका निर्माण, जो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के शासनकाल में हुआ था और ये राष्ट्रकूट का शासक था। राष्ट्रकूट जो वंश था उसका शासक था और इसका जो संस्थापक था दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग इसका संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली के शासक यहाँ पूछ रहा है तैमूर के आक्रमण के समय खिज्र शाह, नसीरुद्दीन महमूद, अबू बकर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो नसीरुद्दीन महमूद है, ये दिल्ली का शासक था जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे तैमूर जो है, तैमूर लंग जो था, तैमूर लंग ने 1318 में कब किया था? तैमूर लंग जो है ये 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इस समय तुगलक वंश का जो ये शासक था, किस वंश का? तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश का शासक था कौन? नसीरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन है आपका ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवताओं में से किस एक को देवताओं एवं मनुष्यों के बीच का मध्यस्थ माना जाता है? इंद्र को, अग्नि को, विष्णु को, रुद्र को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें अग्नि को जो है ये ऋग्वैदिक कालीन में अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच की कड़ी माना जाता था या मध्यस्थता माना जाता। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मालवा, गुजरात, चित्तौड़ और रणथंभौर उपरोक्त में से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारतीय राज्यों पर आक्रमण का सही क्रम क्या था? तो पहले हम इसका आक्रमण का सही क्रम लिख देते हैं, फिर इसको हम लोग इसमें मिलान कर लेंगे। जो मालवा है, मालवा पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में किया था। जबकि अगर हम गुजरात की बात करें तो ये 1297 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया था। और चित्तौड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये 1313 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया था। रणथंभौर पर इस पर आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में। जबकि इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा 2, 2, 4, 3, 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, 87 है यहाँ पे आपका कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है गयासुद्दीन तुगलक ने मालिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी। कारण है उसने मंगोलों को कई बार पराजित किया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए सही है, मतलब ए और आर दोनों ही सही है और ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे असत्य यहाँ पे पूछ रहा है? असत्य है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधार हेतु कदम उठाए।
और अगला है आपका, उसने दीवान अमीर कोही नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की। असत्य पूछा है, तो यहाँ पे दोनों का दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध मोहम्मद बिन तुगलक से नहीं है? दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दीवान खैरात की स्थापना, खुरासान तथा कराचिल अभियान। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो दीवान खैरात की स्थापना इसके समय काल में नहीं हुआ था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में नहीं हुआ था। ये एक दान विभाग था, दान विभाग है, इसको दीवान खैरात को दान विभाग बोलते हैं। और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दान विभाग की स्थापना हुई थी दीवान खैरात की। इसमें क्या होता था? इसके थ्रू क्या होता था? विधवा या गरीबों का भरण पोषण किया जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, आजीवक थे एक सैन्य संगठन, व्यापारी संगठन, धार्मिक संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो आजीवक थे एक धार्मिक संप्रदाय था, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। और इसकी स्थापना किसने की थी? ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि धार्मिक संप्रदाय जो आजीवक थे इसके संस्थापक कौन थे? तो मकलीपुत्र कौन? मकलीपुत्र घोषाल ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरड़ अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस एक गुप्तकालीन शासक के साथ है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या बिंबिसार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त है इसी से संबंधित है। क्या? एरड़ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये कहाँ पे है? तो ये अभिलेख मध्य प्रदेश में, कहाँ? मध्य प्रदेश में पाया गया था। और इसमें भानुगुप्त जो थे, भानुगुप्त का ये अभिलेख है। किसने लिखा था? तो भानुगुप्त का अभिलेख ये है। और इसी में जो समुद्रगुप्त का एरड़ अभिलेख है, इसी अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसी अभिलेख के द्वारा सती प्रथा की जानकारी मिलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछ रहा है, नहीं है। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय सही है। हुड़ों का पराजित किया स्कंदगुप्त सही है। देवगुप्त कुमारगुप्त, ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इस हिसाब से आपका सही है। जो यहाँ पे देवगुप्त है, ये कुमारगुप्त जो है, ये दोनों मिल नहीं रहे हैं। इसका जो देवगुप्त है ये किसका नाम था? तो देवगुप्त जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसी का अन्य नाम देवगुप्त था। और इसी को विक्रमादित्य भी बोला जाता था। क्या? ये विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है? मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से जो बृहदारण्यक उपनिषद है, इसी में सबसे पहले पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। और इसी में सब एक विदेह राजा जो थे, विदेह के जो राजा थे, विदेह राज के जनक जो थे, इनके विजय के बारे में भी इसी में उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था? चीनी बौद्ध यात्रियों के नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया। महेंद्र वर्मन, रुद्रसेन, नरसिंह वर्मन सेकंड और प्रवरसेन सेकंड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो नरसिंह वर्मन सेकंड था। इन्होंने अपना एक दूत मंडल चीन में भेजा था, नागपट्टनम में एक विहार स्थापित
करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक कालीन राजनीति इकाइयों का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक सही क्रम कीजिए। तो आपका कुल है 20 ग्राम जन, 20 ग्राम कुल जन, ग्राम जन 20 कुल, कुल ग्राम 20 जन। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा का यहाँ पे कुल होता है, फिर ग्राम होता है, फिर 20, फिर जन होता है, क्योंकि यहाँ छोटे से पूछा है। सबसे छोटा कुल होता है, फिर उससे बड़ा ग्राम होता है, फिर 20 होता है, फिर जन होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस एक हड़प्पा कालीन स्थल से पक्की मिट्टी के बने हल एक प्रतिरूप प्राप्त हुए। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। कालीबंगा, राखीगढ़, रंगपुर, बनावली। इसमें सही आंसर हो जाएगा बनावली से जो है हड़प्पा कालीन पक्की मिट्टी का बना एक हल प्राप्त हुआ है बनावली में। और ये स्थित है कहाँ पे? तो अभी प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से या से स्तूप के संबंध में सत्य हैं। इसके ऊपर छत्र रहता है, इसके चारों ओर वेदिका होती हैं, इसमें गर्भगृह होता है। तो आपका विकल्प है इसमें 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। कौन सही है? 1 और 2 सही है, यानी कि इसके ऊपर छत्र होता था और ये चारों ओर वेदिका होती। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग वैदिक कालीन देवता इंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है पूछ रहा है। यह ऋतुओं का नियामक माना जाता था, इन्हें भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, सर्वाधिक सूत्र इन्हीं को समर्पित हैं, सभी कथन सत्य हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे सत्य पूछा है तो इन्हें ऋतुओं का नियामक नहीं माना जाता था, बल्कि इन्हें क्या बोला जाता था? देवता जो ऋतुओं के थे, ये कौन था? वरुण देवता जो थे ये ऋतुओं के देवता थे। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा। अगला क्वेश्चन है, नीचे सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। राजवंश एक तरफ और एक तरफ राजधानी है। गुजरात के चालुक्य वंश, एक चालुक्य वंश कहाँ था? गुजरात में। तो इसकी राजधानी अनहिलवाड़ा था। और चेदी के कलचुरी का इसका जो था त्रिपुरा था। तो ये सही है। मालवा के ऊपर मालवा के परमार का अजमेर और शंखभरी चौहान जो थे ये इनका धार राजधानी था। तो ये चारों का चारों मालवा के परमार की राजधानी धार थी, परमार की क्या थी? धार, चौहान की अजमेर। तो इस हिसाब से आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1, 2, 4, 3। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा एक पांड्य शासन में बड़ी मात्रा में अदरक एवं दालचीनी के उत्पादन का उल्लेख करता है? टालमी, मार्को पोलो, मेगास्थनीज, इत्सिंग। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें जो यहाँ पे मार्को पोलो था, इसने ही अदरक और दालचीनी के बारे में उल्लेख करता है। मार्को पोलो ये कहाँ का था? तो ये वेनिस का यात्री था। कहाँ? मार्को पोलो वेनिस का यात्री था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। मध्य पाषाण कालीन स्थल और राज्य है। लेखिया, क्या है? लेखिया ये कहाँ पे था? तो लेखिया तो आपका मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये आपका सही है। संगन कल्लू कहाँ से संबंधित है? तो ये गुजरात लिखा है यहाँ पे, जो कि गलत है। तो ये किससे है? कर्नाटक से संबंधित है। संगन कल्लू कर्नाटक से संबंधित है, जबकि यहाँ पे लंघनाथ जो है ये राजस्थान से नहीं, कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। ये गुजरात में है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन केवल ए सही है। तो ये हो जाएगा केवल ए सही है, बाकी क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चोल, पांड्य, केरल, पुत आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख प्राप्त है? तृतीय मुक्ल शिलालेख,
तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवम मुख्य शिलालेख, प्रथम शिलालेख। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो द्वितीय जो मुख्य शिलालेख था, इसी में किससे, चोल पांड्य और केरलपुत्र की जानकारी इसी से प्राप्त होती है। और ये अशोक सम्राट का जो है द्वितीय शिलालेख है। किसके समय का, अशोक सम्राट से, अशोक का शिलालेख है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था। सही है ऑप्शन। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था, ये भी आपका सही है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगर यहाँ पे नसरुद्दीन का समय काल देखें तो 1394 से 1412 ईस्वी तक था। इस हिसाब से आपका आंसर सही है ये। और तैमूर लंग ने जो आक्रमण 1398 में किया था, ये कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल बादशाह बाबर ने तुज़्क-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी थी। फारसी, अरबी, उर्दू, तुर्की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुगल बादशाह बाबर ने तुर्की में अपनी जो तुज़्क-ए-बाबरी थी इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य है। अकबर ने सन 1581 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण किया। अगला है, काबुल में लगभग 3 वर्षों तक उसने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। अगला है, यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय शासक ने इस शहर में कदम रखा। तो आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, आपका केवल 2 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा है, बात ध्यान देना है। असत्य पूछा है तो ये 2 ही असत्य है, बाकी अकबर ने 1581 ईस्वी में काबुल पर पहला आक्रमण किया था। और यहाँ पे जो पूछ रहा है कि पहला अवसर था जब भारतीय शासक पर किसी ने कदम रखा, तो ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक दक्कनी शासक को अमला बाबा कहा गया। अली आदिल शाह, मोहम्मद कली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह, मीर जुमला। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा जो इब्राहिम आदिल शाह था। यहाँ पे हम लिख देते हैं इब्राहिम आदिल शाह। कौन, इब्राहिम आदिल शाह जो था, आदिल शाह सेकंड, इसी को अमला बाबा की उपाधि दी गई थी, इसे अमला बाबा बोलते हैं। ये मात्र 9 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठा था, 9 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठा था, क्योंकि ये गरीबों की भलाई का बहुत ख्याल रखता था, इसीलिए इसे गरीबों का दोस्त या अमला बाबा की उपाधि प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सिकरी में किया था। अगला क्वेश्चन आपका कारण है, अकबर द्वारा इसका निर्माण मालवा विजय की स्मृति में किया गया था। तो अकबर ने, ये दोनों के दोनों ही आंसर क्या है, सही हैं। ए और आर दोनों सही है, जबकि ए और आर दोनों नहीं सही हैं। इसमें केवल कौन सा सही है, ये सही है, आर यहाँ पे गलत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों गलत है, क्योंकि जो अकबर था ये इसका जो है यहाँ पे मालवा विजय पे नहीं, बल्कि जब अकबर ने गुजरात विजय किया था, गुजरात विजय पर इसका निर्माण कराया था। गुजरात विजय जब किया था तो बुलंद दरवाज़ा बनाया था, गुजरात विजय के खुशी में इसका निर्माण करवाया था। और ये जो बुलंद दरवाज़ा है लाल बलुआ पत्थर से, किससे, लाल बलुआ पत्थर से है, बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस पत्थर से हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी एवं राजा जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी। 1665, 1670, 1765, 1782। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी शिवाजी एवं राजा जय सिंह के। और राजा जय सिंह थे
ये 1665 में हुआ था। अगला क्वेश्चन अब आपका 109 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ वेद है, दूसरी तरफ उपवेद है। ऋग्वेद क्या है आपका? ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो आपका ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद जो है, इसे ऋग्वेद का उपवेद बोलते हैं, आयुर्वेद। और यहाँ पे यजुर्वेद का जो उपवेद है इसे धनुर्वेद बोलते हैं। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। और सामवेद का गांधर्व वेद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो आपका इस हिसाब से सही आंसर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित इग्मों पर विचार करें। मुगल शासक है एक तरफ और एक तरफ उपाधियाँ हैं। बाबर बादशाह बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर कहा जाता था। फारूक सियर को घृणित कायर कहा जाता था। तो इसमें आपका तीनों का ही तीनों सही है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राज के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने की आदेश दिया था? अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, फिरोज शाह बहमनी, तजुद्दीन फिरोज शाह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, इसी ने जजिया कर लेने से हिंदुओं से मना किया था। इसी को हम जफ़र खां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जफ़र खां भी इसी को बोला जाता है। और ये 1347 ईस्वी में जफ़र खां या बहमनी शाह ने बहमनी के गद्दी पर बैठा था। कब इसमें बैठा था? और इसकी कैपिटल क्या थी? तो राजधानी था गुलबर्ग। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन एक इस्लाम से प्रभावित थे? ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। सही आंसर हो जाएगा इसमें जो नामदेव थे ये इस्लाम से प्रभावित थे, सबसे अधिक प्रभावित थे। और ये 1270 में इनका जन्म होता है। कब? 1270 में कहाँ पे होता है? तो महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है, महाराष्ट्र के सतारा जिला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक शासक को लाल चेर भी कहा जाता था? करिकाल, निड्डूजेलियन, सेनगुट्टवन, कोवलन। तो आपका सही आंसर हो जाएगी इसमें ऑप्शन सी। सेनगुट्टू को जो है क्या बोला जाता था? तो इसको लाल चेर कहा जाता था। और ये चेर वंश का महानतम शासक था। किसका? जो चेर वंश था वो चेर वंश का ये शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युद्धों में उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध, धर्मट का युद्ध। ये तीनों के तीनों युद्ध पूछे जा चुके हैं यूपीपीसीएस में प्रीवियस ईयर में। तो इसमें जो आपका धर्मत का युद्ध था, इसका जो 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और देवराई का युद्ध जो होता है ये कब होता है? तो मार्च में प्रारंभ होता है 1659 ईस्वी में। और ये सामूगढ़ का जो युद्ध होता है ये मई में होता है। मई में कब? 1658 ईस्वी में। इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। 3, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, औरंगजेब ने अपनी सभी सूबों में मुहतासिब नियुक्त किए थे। क्या? मुहतासिब नियुक्त किया था। कारण है, उसका मानना था कि राज्य नागरिकों के नैतिक कल्याण के लिए भी जिम्मेदार है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है मोकास। क्या पूछ रहा है? मोकास जागीर। तो ये आपका सही है। मजूमदार राज्य का लेखक, ये भी सही है। दाबीर भूमि पर वंशागत अधिकार रखने वाले अधिकारी, ये आपका गलत है।
और चौथा भी आपका सही है। दाबीर किसे बोला जाता था? दरबार के जो कायदे कानून मतलब नियम रूल रेगुलेशन देखा था और बाहरी शक्ति वाला ये राजा की सहायता करता था, उसे बोला जाता था। और इसमें और होता है, और कुछ पद होते हैं, जैसे सिलहदार होता है। क्या? सिलहदार होता है। तो ये अस्थाई सैनिक थे, अस्थाई जो सैनिक थे इसे सिलहदार बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वपूर्ण कृत तुगलकनामा है? अलबरूनी, मिनहाज, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो अमीर खुसरो हैं, इन्हीं की एक ये रचना है तुगलकनामा। अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा है। इसी में तुगलकनामा में क्या है, तो ये जो है शाह के विरुद्ध, किसके? शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन, जो गयासुद्दीन था, गयासुद्दीन तुगलक, इसी के विजय के बारे में प्राप्त है। और अलबरूनी की जो लिखन मतलब कृत थी, एक किताबुल हिंद इसकी कृत थी, किताबुल हिंद अलबरूनी की कृत थी। और इसकी जो कृत थी मिनहाज की, तो मिनहाज उस सिराज की किताब जो था ये तबकात नासिरी किसकी थी? तो मिनहाज उस सिराज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक को प्राचीन भारत में समतट कहा गया या समतट कहा जाता था? प्राचीन भारत की बात कर, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश को, उत्तरी उड़ीसा को, पूर्वी बंगाल को, पश्चिम बिहार को। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी बंगाल को। जो पूर्वी बंगाल था उसे समतट कहा जाता था प्राचीन समय में। अब ये क्या हो गया है, इसी को बांग्लादेश बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मिनहाज ए सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी का गुलाम वंश के किस शासक या शासकों को समर्पित किया था? तो इसमें से नसरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलवान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बुद्ध के लिए बेनुवन विहार का निर्माण कराया था? अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, बिंबिसार। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो बिंबिसार था, इसी ने बिहार का निर्माण कराया था। किसके लिए? बुद्ध के लिए बेनुवन विहार का निर्माण इसने कराया था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति संतों में से किस एक की रचनाएं अभंग, क्या लिखा है यहाँ पे, अभंग के रूप में प्रसिद्ध थी? चैतन्य महाप्रभु, रैदास, नामदेव, दादू दयाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से क्या हो जाएगा, तो आप जो नामदेव थे इनकी रचनाएं अभंग रूप में फेमस है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर 100 कि शाहजहां ने किसे गुड़ समुंदर की उपाधि दी थी? तानसेन, अबुल हसन, लाल खां, लाल मुकुंद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, लाल खां को इसने उपाधि दी थी, गुड़ समुंदर की उपाधि इसको दी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे है क्वेश्चन आपका अगला कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा गुप्त काल के संबंध में सत्य है? भाग भू राजस्व में राजा का हिस्सा, श्रेणी व्यापारी वर्ग का प्रधान, मुक्ति प्रशासकीय विभाग। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। केवल 1 और 3 सही सुमेलित हैं, जबकि श्रेणी यहाँ पे गलत है। श्रेणी एक व्यापारिक संगठन था और यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग का जो प्रधान होता था इसको श्रेष्ठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी कहा जाता था। तो इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? मुगल शासक और मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ पे दिखा रहा है? काबुल। तो ये आपका ऑप्शन सही है, बाबर का मकबरा काबुल में था, ये सही है। और अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है, ये भी आपका सही है। और यहाँ हुमायूं का लाहौर में कह रहा है, जो कि हुमायूं का मकबरा लाहौर में नहीं, ये ऑप्शन गलत है, नहीं पूछ रहा है। हुमायूं का मकबरा
दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है। औरंगजेब का औरंगाबाद, ये आपका सही है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? ये लाहौर में इसका मकबरा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागदा नामक स्थल जहाँ से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं स्थित है। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में नागदा नामक स्थान है। यहीं से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका 126 नंबर। जनवरी 2022 में, यहाँ पे क्या लिखा है? जनवरी 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली या प्रथम महिला पायलट बनी? ऑप्शन है शिवांगी सिंह, अवनी सिंह, निशी राजपूत, भावना कंठ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो ये पे शिवांगी सिंह थी, यहाँ पे लिखा है शिवांगी सिंह। ये प्रथम महिला पायलट बनी जो गणतंत्र दिवस पर राफेल का उड़ान भरी थी। और ये शिवांगी सिंह कहाँ की रहने वाली हैं? तो शिवांगी सिंह रहने वाली हैं उत्तर प्रदेश, कहाँ? वाराणसी के उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश की ये रहने वाली। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि 2021 में 26 जनवरी को झांकी हुआ था, उसमें प्रथम महिला जो थी, प्रथम महिला अगर उसकी बात करेंगे लड़ाकू विमान उड़ाने वाली, तो लड़ाकू विमान उड़ाने वाली कौन थी? पहली महिला लड़ाकू विमान उड़ाने वाली प्रथम महिला थी, ये कौन थी? तो ये दूसरी, ये हो जाएगा आपका आंसर भावना कंठ जो थी ये प्रथम महिला थी। लड़ाकू विमान यहाँ पे पूछ रहा है, जबकि यहाँ पे सीधे नाम राफेल लड़ाकू विमान पूछ रहा है। इस हिसाब से आपका सही हो जाएगा। और लड़ाकू विमान पूछता तो आपका भावना कंठ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का प्रथम जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई? जियोलॉजिकल पार्क पुणे महाराष्ट्र, जबलपुर मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, जोधपुर राजस्थान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर मध्य प्रदेश में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान जनवरी 2022 में लम्हेट में, कहाँ? लम्हेटा में स्थापित किया गया, जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रथम जियोलॉजिकल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका अगला कि निम्नलिखित में से किस एक मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकों के कई पहचान पत्रों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज नामक पहल की गई है? फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा यह पहल प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 129 नंबर। 129 नंबर जो क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ये करंट अफेयर है। डेनमार्क, फिनलैंड तथा न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे। अगला है सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान का रहा। अगला है भारत एवं मालदीव संयुक्त रूप से 50वें नंबर पे रहे। उपरोक्त में से सत्य कथनों का चयन कीजिए दिए गए कूट के माध्यम से। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, यानी कि 1 और 3 जो है यहाँ पे सही है। सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान का नहीं था। सबसे निचला स्थान किसका था? दक्षिणी सूडान का सबसे निचला स्थान था, 180 रैंक। और इसको जारी किया गया है 2022 में। 2021 का ये सूचकांक है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे डेनमार्क, फिनलैंड पहले पे और भारत मालदीव संयुक्त रूप से 50वें रैंक पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीट की सूची में शीर्ष 10
में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला एथलीट निम्न में से कौन है? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, दीपा कर्माकर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी जो सिंधु है ये फोर्ब्स पत्रिका जारी करती है। टॉप 10 महिला में एकमात्र भारतीय अपना नाम दर्ज करा पाई हैं। और यहाँ पे जो इसमें प्रथम स्थान है वो किसका है? तो इसमें जापान की एक टेनिस खिलाड़ी है, जापान की टेनिस खिलाड़ी है नाओमी क्या नाम है? नाओमी ओसाका, इनका प्रथम स्थान है। नाओमी ओसाका का जो है इसमें प्रथम स्थान है। ये जापान की रहने वाली है, टेनिस खिलाड़ी हैं जापान की रहने वाली। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक तिथि को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? पराक्रम दिवस 20 जनवरी, 21 जनवरी, 19 जनवरी, 23 जनवरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और केंद्र सरकार 2021 में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस रूप में मनाने का निर्णय किया था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये क्या है, सुभाष चंद्र ने जो थे सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती है, इसी वजह से 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में निम्नलिखित में से किस एक को पराजित कर राफेल नडाला ने 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? रोजर फेडरर, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डेनियल जो मेदवेदेव था, इसको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने इसी ने इसको जीता है। 21वां ग्रैंड स्लैम बुक इसी ने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में सियरा मारो कास्त्रो किस मध्य अमेरिकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? क्या नाम है? सियरा मारो कास्त्रो किस अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास, पनामा, क्यूबा, ग्वाटेमाला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा होंडुरास की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है सियरा मारो कास्त्रे। ये 2021 में भी 2022 के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा पूछ चुका है कि किसी देश की प्रथम महिला बनी थी। तो इस हिसाब से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2022 में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई? स्थापित करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल में स्थापित करने के पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केंद्र सरकार ने घोषणा किया है। कहाँ पे? केरल में। आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2022 में किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकालीन की घोषणा की थी? ये 2022 की बात पूछ रहा है। तो पेरू, ब्राज़ील, इक्वाडोर, अर्जेंटीना। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें किसने किया था? पेरू राज्य जो है, ये पेरू कहाँ पे है? पेरू दक्षिणी अमेरिका का भाग है, तटीय साइड में, पश्चिम साइड में एक देश है। इसी ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरणकालीन आपात घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, धर्म गार्जियन अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चयन करें। धर्म गार्जियन, इसका आयोजन फरवरी 2022 में कर्नाटक में किया गया। यह भारत एवं सऊदी अरब के मध्य होने वाला वार्षिक युद्ध अभ्यास है। तो इसमें सही आंसर केवल आपका एक है कि इसका आयोजन फरवरी 2022 में किया गया। यह सऊदी अरब के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास नहीं है, ये भारत और जापान के मध्य होने वाला। किसके? धर्म गार्जियन किसके मध्य होने वाला है? तो भारत और जापान के मध्य होता है। और ये कब से लगातार हो रहा है? तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी सैन्य अभ्यास की। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने सीडोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षा किया? इजराइल, फ्रांस,
भारत, यूएसए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इजराइल ने जो है सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2022 में यूरोप में आए निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने भारी तबाही मचाई? ग्रेट स्टार्म, यूनिस, नरगिस, ताउते। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें यूनिस। फरवरी 2022 में यूरोप में यूनिस नामक जो है तूफान आया था, इससे भारी जो है नुकसान हुआ था। इसी की वजह से इंग्लिश चैनल को बंद करना पड़ गया था। अगला क्वेश्चन है, फाकलैंड द्वीप विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है? ब्रिटेन एवं अर्जेंटीना, ब्रिटेन एवं ब्राज़ील, ब्राज़ील एवं अर्जेंटीना, यूएसए एवं ब्राज़ील। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य जो यहाँ पे फाकलैंड द्वीप विवाद है ये है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से किन्हें देश का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC नियुक्त किया गया? आपका ऑप्शन है वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार, वाइस एडमिरल बंधु चटर्जी, वाइस एडमिरल उपेंद्र विश्वकर्मा, वाइस एडमिरल शशांक शिंदे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो वाइस एडमिरल हैं जी अशोक कुमार, इन्हीं को प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि तक के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? क्या है यहाँ पे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए जो मान्यता प्राप्त किया गया है? तो 2022 से 2027 के लिए इसको मान्यता प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि फरवरी 2022 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है। 2022 में जारी हुआ 2021 का इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। कौन? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। 45वां स्थान, 46वां, 50वां, 51वां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 46वां स्थान भारत को इसमें प्राप्त हुआ है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। और अगर पूछ ले कि सबसे निचला स्थान किसको प्राप्त हुआ है तो अफगानिस्तान को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2025 तक, 2024 तक, 2030 तक, 2028 तक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2024 तक जो है केंद्र सरकार ने डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का निर्धारित किया है। और इसी के तहत एक योजना चला रहा है सरकार, कौन सा? PM कुसुम योजना। PM कुसुम योजना इसी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए जो है केंद्र सरकार चला रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि ICC अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया, भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर यह प्रतियोगिता जीत ली, यह भारत का 5वां अंडर-19 खिताब है। तो आपका सही आंसर है इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल 3 सही है कि यह भारत का अंडर-19 में 5वां खिताब है। तो इसका इंग्लैंड में नहीं आयोजन हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? वेस्ट इंडीज में किया गया था। कहाँ पे? वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया था। आयोजन कहाँ पे हुआ था? वेस्ट इंडीज में कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन जो हुआ था वेस्ट इंडीज में हुआ था। कब हुआ था? 2022 में जनवरी-फरवरी में। और इसमें किसको पराजित किया था? न्यूजीलैंड को नहीं, भारत ने किसको पराजित किया था? तो इसने इंग्लैंड को पराजित किया था, इंग्लैंड को, ना कि न्यूजीलैंड को। इंग्लैंड को पराजित करके इसने जीता था। अगला क्वेश्चन है आपका कि महान संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसलमेर,
तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, गांधीनगर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किया है। फरवरी 2022 में इसको किया है। और ये कितना ऊंचा है? तो ये है 216 फीट ऊंचा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा फरवरी 2022 में जम्मू एवं कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य था। कौन सा ऑपरेशन? सद्भावना। आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ाना, सेना में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहन करना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2022 को प्रस्तावित केंद्रीय बजट में क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत का कर लगाने की घोषणा किया? 50, 40, 15, 30। तो आपका सही आंसर है 30% लगाने की 2022 में इन्होंने घोषणा की थी क्रिप्टो करेंसी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक दक्षिणी एशियाई देश की नई राजधानी नूर संतारा होगी? इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वियतनाम जो है एशियाई देश, इसकी नई राजधानी क्या होगी? नूर संतारा होगी, जो कि इसकी पहले राजधानी क्या थी? सॉरी दोस्तों, ये इंडोनेशिया का है। सॉरी, इंडोनेशिया का जो है जो नई राजधानी होगी नूर संतारा होगी। और इसकी पहले जो राजधानी थी इंडोनेशिया की, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी थी। अब नूर संतारा की इसने घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है आपका, पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा द्वारा निम्नलिखित में से किस एक भारतीय अभिनेत्री को वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? दीपिका पादुकोण, काजल अग्रवाल, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे पेटा की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? पेटा की स्थापना 1980 ईस्वी में होती है। और पेटा का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये आपका फुल फॉर्म होता है इसका। 1980 में इसका स्थापना हुआ था। और आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए इनको दिया गया। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर है, जनवरी 2022 में देश का प्रथम खिलौना निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र कोप्पल टायर क्लस्टर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? कर्नाटक, केरल, असम, मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ कर्नाटक में स्थापित करने की घोषणा की गई थी। किसका? कोप्पल टायर क्लस्टर यहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की गई। आज यहीं तक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बनता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।